फिर ड्रॉप लिया तो मेरे 611 आए थे फर्स्ट ड्रॉप में। और उस साल मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया था, बट कहीं ना कहीं मेरे में ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठाड़ी एक ग्राम है, वहां से आप देखना शुरू कर चुके हैं। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया। राजनीति गलियारे में जो सफल प्रतिभागी थे वो मुस्कुराए, वहां खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। वहीं बच्चों के महकमे में भी खुशियों की लहर दौड़ पड़ी जब नीट ने उसी शाम को रिजल्ट जो है वो घोषित कर देता है। और बिहार में 4 ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने 720 में से 720 अंक प्राप्त किया। उन्हीं 4 बच्चों के श्रृंखला में अपने आप को स्थापित किए हैं मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी के मूल निवासी तथागत अवतार ने। इनका ये तीसरा अटेम्प्ट है और ये सफरनामा इन्होंने कहां से शुरू किया था, आज जो ये कीर्तिमान ऐतिहासिक जो स्थापित इन्होंने किया है उसके बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्टी कांग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। मेरा नाम तथागत अवतार है और मैं बिहार के मधुबनी ज़िले के अंधराठाड़ी गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने इस बार नीट यूजी 2024 के अंदर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 1। ऑल इंडिया रैंक 1 आपका आया है। आपने कहा कि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, फिर आपने गैप लिया, ये क्या प्रोसेस था? ये जो प्रोसेस था, एक तो मेरे 9-10 से ही मन था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, नीट करूं, बट अनफॉर्चुनेटली 10th के बाद कोविड आ गया था और कोविड के चलते कहीं ना कहीं कोविड के चलते और क्लास के डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने अपना क्लास 11th जो है पूरी तरह से वेस्ट कर लिया था। तो फिर मैंने 12th में पूरी अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करी और 12th के साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे जिसमें मेरे 526 मार्क्स आए थे। फिर मैंने उसको ठीक करने के लिए ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। फिर ड्रॉप लिया तो मेरे 611 आए थे फर्स्ट ड्रॉप में। और उस साल मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया था, बट कहीं ना कहीं मेरे में ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो फिर मैंने इस साल सेकेंड ड्रॉप लिया और फिर इस बार मैंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किए। आउट ऑफ में आउट ऑफ आ गया? हाँ। तो कैसा लगा जब ये कान तक ये खबरें आई, जब ये न्यूज़ आया कि आपने 720 में 720 अंक प्राप्त कर लिया है? मतलब अभी आपने एक्सपेक्ट किया था? ये मुझे नहीं लगता है कोई भी भारत के अंदर या कहीं भी हो ये पहले से उसको ऐसा महसूस हो कि वो किसी एग्जाम में फर्स्ट रैंक या फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लक पे डिपेंड करता है। लक पे डिपेंड करता है, ये आप मानते हैं? हाँ, एकदम जरूर मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर्स जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज किए जाते हैं क्वेश्चंस को, तो उस क्वेश्चंस भी डिसाइड करते हैं जो पर्टिकुलर इंसान जो वहाँ पे बैठा हुआ है उस क्वेश्चंस को उस प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके उस क्वेश्चंस को कर पा रहा है कि नहीं। जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया, नेताओं का रिजल्ट आया, उसी दिन आपका भी रिजल्ट आ गया और कान तक जब ये मैंने पूछा कि ये जब खबर पहुंची कि हम बिहार ही नहीं पूरे भारत में 1 रैंक लाए, तब का कैसा माहौल था? बेसिकली जो माहौल था, जो खुशी थी, वो मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरे और कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स पे और जो मेरे पीडब्ल्यू मैंने जहाँ से ऑनलाइन किए थे उनके सीईओ जो अलग सर हैं उनके चेहरे पे दिख रहा था। आपने गांव में रह के ये तैयारियां की या फिर आप यहाँ से बाहर? बेसिकली मैं 11th क्लास से गांव में ही था और मैंने जो 12th क्लास से ऑनलाइन बैचेस लिए थे और संजय सर के मार्गदर्शन में पढ़ा था। आप गांव में ही रह के? हाँ, गांव में ही पूरा। तो मैंने आप कहा कि पीडब्ल्यू की तरफ? हाँ, पीडब्ल्यू एक ऑनलाइन बैचेस मतलब अवेलेबल है उनका, आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन किया गांव में रह के? हाँ, ऑनलाइन। पटना पहुंचे तब वो वीडियो वायरल हुआ है? वो पटना नहीं, एक्चुअली में वो दिल्ली का वीडियो है। अच्छा, दिल्ली का। तो आपने गांव, ये जो पूरा प्रोसेस है वो गांव में ही रह करके ये प्रोसेस मेकिंग? हाँ, ये पूरा प्रोसेस गांव में ही किया है। इस दौरान ये चीज़ बताइएगा, ये काफ़ी तथ्यात्मक प्रश्न है, इस दौरान जो बच्चे अपनी भविष्य जो है वो नीट में या डॉक्टरेट में बनाना चाहते हैं, इसमें इस दौरान आपने किन पुस्तकों का जो है वो परामर्श लिया है, संक्षेप में बताइए। मैं तो वैसे क्लास 12th में काफ़ी सारे बुक सॉल्व की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टीचर से कनेक्शंस नहीं था। जो जैसे कि मेरे पास फिजिक्स के सर थे, संजय सर थे, तो मैं उनसे पूछ सकता था, बट बाकी सब्जेक्ट्स मैंने ऑनलाइन पढ़े थे। तो कहीं ना बुक्स किस तरह के थे? एनसीईआरटी थे या फिर? कहीं ना कहीं ये आइडिया नहीं था कि कौन से बुक सॉल्व करने हैं, तो 12th में मैंने रैंडमली बहुत सारे बुक सॉल्व किए, बट धीरे धीरे खुद के कमियों से पता चला कि आपको ना किसी एक चीज़
चीज पे स्टिक होना होता है। तो मैंने बायो के लिए बेसिकली जो है फुल एनसीईआरटी फॉलो किया था। फिजिक्स के लिए मैंने जो है मॉड्यूल्स फॉलो किए थे, कोचिंग के मॉड्यूल्स, एंड सेम फॉर केमिस्ट्री। और ये एनसीईआरटी इसमें ज़्यादा माकूल है। हाँ, एनसीईआरटी और बायो को लेकर फिजिक्स में भी एनसीईआरटी कर सकते हो, बट उससे पहले आपको मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करना जो चाहिए। बच्चे ने गोल फिक्स कर लिया है कि 12th के बाद मुझे ये 12th में बायो रखना है, उसके बाद मुझे नीट ही निकालना है, उनके लिए वो ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, बुक्स जो आपने कहा है वो एनसीईआरटी? हाँ, जो भी आप अभी स्टडी करना चाहते हैं, जो भी 11th में या 12th में है और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर से जरूर कहीं कोटा या दिल्ली मूव कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वहां पे जाके ही रैंक ले आ सकते हो। आप घर में बैठ के किसी एक रूम में बैठ के ऑनलाइन लेक्चर से आप कर सकते हो। ऑनलाइन काफ़ी मायने रखता है। हाँ, मुझे बेसिकली मेरे लाइफ में ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट था ऑनलाइन को लेकर, वो मेरे लिए काफी सुटेबल था। फिर आप दिल्ली कैसे गए? दिल्ली तो मैं एक्चुअली में मेरा इंटरव्यू था अलग सर के साथ, वहां पे मुझे बुलाया गया था। तब तो उनको आपने कहा होगा ना कि मैंने आपका बैच लिया था, तब तो उनको पता चला। एक्चुअली उनको पता ही रहता है कि किसने कहाँ से बैच लिया है, क्योंकि उनके पास सारा डिटेल्स होता है और कौन बच्चा कितना लेक्चर अटेंड कर रहा है, उनके पास सारा डेटा होता है। कैसा लगा पिताजी जब ये खबर कानों तक गई कि बेटा जो है वो टॉप कर लिया है, बिहार में ही नहीं, सूबे में नहीं, पूरे राष्ट्र में? रिजल्ट सुनकर मैं काफी प्रफुल्लित हुआ, लेकिन रिजल्ट से पहले ही जिस दिन ये परीक्षा देकर आए थे तो रात में ही हमने एलएन के आंसर से मिलाया तो 100% उसका सही हो रहा था। तो इसीलिए मैं रिजल्ट के प्रति आश्वस्त था और जिस दिन रिजल्ट निकले तो उस दिन काफी प्रफुल्लित हुई। खुशी है क्योंकि ये बता रहे हैं कि आपने ही बुनियाद बनाया है और उस बुनियाद पे इन्होंने मुकाम कहें या फिर मकान कहें, उन्होंने इस पे गाड़ दिया है। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। खास करके ये हम उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जो बड़े शहरों का रुख नहीं कर सकते हैं या जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज के डेट में जो ये डिजिटल क्रांति का एज है, आप एक गांव घर से एक घर में रह के भी तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, जैसे मोनू को शुरू से 9वीं क्लास से हम लोगों ने गाइड किया, 9वीं में भी ये 11वीं से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जब हम बायोलॉजी क्लास में बैठाए इसको और वहां टेस्ट लेते थे तो वो 12th 11th में जो बच्चे थे उसके टक्कर में मार्क्स लाते थे। बता दें कि ये तथागत के उन दिनों के शिक्षक हैं जब तथागत अपने मन में ये सोचा होगा कि हमें नीट करना है। आपने ही जो वो फर्श बनाया है, बुनियाद बनाया है, ये खुद यहाँ के शिक्षक हैं और बेहद प्रतिष्ठित शिक्षक। जी जी, ये 9वीं क्लास से ही इस तरह का हम लोग गाइडलाइन चालू किए। और यहाँ भी हम लोग, यहाँ ये मेरा भतीजा भी है, मेरा जब ये खबर कानों तक पहुंची कि आपका भतीजा, आपका स्टूडेंट जो है वो इतना बड़ा जो है कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जी जी, ये बहुत बड़ी मतलब बात हुई, ये बहुत बड़ी खुशी की बात हुई। और इस सब को गढ़ने में हम लोग कहीं ना कहीं खूब प्रयास किए। अभी 1 साल से जो है हम लोग सिर्फ टेस्ट ले रहे थे और जहां कहीं भी फिजिक्स में दिक्कत होता था मोनू को, वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाया करता। ये डॉक्टर बन जाएंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद? जी जी, अब ये डॉक्टर बन जाएंगे, देश का सेवा करेंगे, हम लोगों का सेवा करेंगे। MBBS करना है, अब उसमें तो ज्यादा पैसा लगेंगे। हाँ, जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है स्पेशली एम्स, उसका तो फीस काफ़ी कम होते हैं। मतलब होल 5.5 ईयर्स का बस 6500 रुपया होता है। ये इनके पिताजी हैं और ये इनकी माता हैं, दोनों ही एक सरकारी स्कूल की ये दोनों शिक्षक और शिक्षिका हैं। कैसा लगा जब बेटा इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, इतिहास रच दिया कि भारत में पहला रैंक, 4 बच्चे लाए, उनमें से एक बच्चा आपका भी था, तब की खुशी को किस तरीके से इजहार करना चाहिए? मैं इसके साथ दिल्ली गई थी, वहीं पे मतलब एक अचानक एक 12 बजे रात में कॉल आया जो जूली मैम की थी। तो उस टाइम मतलब अजीब सा लग रहा था हम लोगों को, जो मतलब ये अचानक सा मतलब मेरा बेटा इतना हो गया, तो काफ़ी खुशी थी उस टाइम। जो वहाँ के समाज का माहौल कैसा है? यहाँ का समाज के माहौल पर हम देख रहे हैं जो काफ़ी बच्चों में प्रतिभा जाग रही है,
जिस तरह हम स्कूल गए, सब पेरेंट्स से बात किए, तो पेरेंट्स और बच्चे में भी प्रतिभा जाग रही है। एक माइलस्टोन स्थापित किया है, माइलस्टोन स्टैब्लिश किया है। अब तो ये उन तमाम बच्चों के लिए के साथ साथ जो आने वाले जो बच्चे हैं उन सभी के लिए ये एक उदाहरण हुआ है, उदाहरणात्मक एक स्रोत है ये। हाँ, ये उदाहरण स्रोत के लिए ही तैयार किया गया। हम लोगों के संरक्षण ने ही मतलब सपोर्ट करते हैं कुछ बच्चे को, तो यहाँ पे सारा कुछ उसको दिया अब गया। लगता है कि तथागत के वजह से प्रतिष्ठा और बढ़ी है। वैसे तो आप लोग प्रतिष्ठित फील्ड में ही हैं। हाँ, तथागत के वजह से प्रतिष्ठा पूरे देश में हासिल हुई है। इसके चार लिए चांद लगा है। लगा है। इसके लिए मतलब पूरे देशवासी हमको बधाई दे रहे हैं। जिस व्यक्ति से हम सामने बैठ नहीं सकते थे, कभी देख नहीं सकते थे, तो वह प्रतिष्ठा हमको हासिल हुई। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। भैया हैं आपके? हाँ, क्या नाम है इनका? तथागत आपका क्या नाम है? सिद्धि कुमारी। सिद्धि कुमारी। पता चला भैया जो हैं वो बहुत बड़ा काम किए हैं। हाँ, क्या किए हैं? टॉप किए हैं। किस में? देश में देश हैं? आप डॉक्टर बन जाएंगे। आप बीमार नहीं ना हैं? नहीं। तो आपका भी इलाज कर देंगे हैं। अच्छा तथागत, एक चीज पूछनी है, ये मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। अभी लगातार खबरें चल रही है कि इस रिजल्ट पे शमशीर लटक रहा है, तलवार लटक रहा है। क्या है ये? एक्चुअली जो अभी कंडीशंस है भारत के अंदर जो भी हो रहा है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को टॉप करा दिए गए हैं। ऐसा सही बात है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि जो OMR है और जो उनका रिजल्ट्स है उसमें डिफरेंस आ रहे हैं। जिसके OMR में 630 मार्क्स हैं उनको ग्रेसिंग करके 720 पे पहुंचा दिया गया है, और उनका जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कि नहीं होना चाहिए, बट NTA ने उनका लॉजिक दिया है कि उनका जो एग्जाम है 15 मिनट लेट शुरू हुआ। अब 15 मिनट के लिए आप 150 मार्क्स को इंक्रीज कर रहे हो या 300 मार्क्स को बढ़ा रहे हो, इसमें कोई लॉजिक सेट नहीं होता ऐसा है। भी लगता है कि जब इस तरह की कंट्रोवर्सी चलने लगी तो हमारा भी रिजल्ट कुछ इस तरह का। हाँ, जब कंट्रोवर्सीज होती है तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी सोशल मीडिया पे मैसेज किया जो तुम फेक है, ये है। तो बेसिकली मैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मेरा रिजल्ट है वो अचानक से रिजल्ट नहीं था। पहले 526, फिर 611। रद्द भी होता है तो हम दोबारा बन जाएंगे। हाँ, यदि अगर रद्द भी होता है, और ऐसा नहीं लगता कि वो रद्द करेंगे, क्योंकि ये 20,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी जो ऑलरेडी अच्छे स्कोर पे बैठे हुए हैं। तो आपको यदि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका ग्रेसिंग किया गया है और जिनका लेट शुरू हुआ था, आप उनको कंडक्ट करवाइए। तो ये तथागत हमारे साथ थे। इनका पूरा परिवार जो है वो काफ़ी आह्लादित है, खुशी में पूरा परिवार लबरेज है, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। तथागत ने कहाँ से शुरुआत किया था तमाम चीज़ों को लेकर के, उन सभी बच्चों के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया है कि ऐसे ऐसे आप तैयारी कीजिए। अंत में जाते जाते यही पूछूंगा, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? एक व्यक्ति की सफलता किसी उस व्यक्ति से बिलोंग नहीं करता है। सबसे पहले तो आपको मेहनत को ये जाता है, उसके बाद आपके माता पिता को जाते हैं। पहले तो ये कहिए। हाँ, तो वही है जो मतलब एक इंसान की सफलता बस इंसान पे नहीं, उनके काफ़ी सारे लोगों पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे पेरेंट्स हो गए, आपके मेंटर्स हो गए, आपने जिन टीचर से पढ़ा, उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपको सक्सेस कराने में। तो तथागत हमारे साथ थे। ये अभी प्रेरणादायी कह सकते हैं, उदाहरणात्मक एक ऐसे शख्सियत के रूप में उभरे हैं जो इस रूरल एरिया के लिए एक नजीर स्थापित हुए हैं। देश के लिए तो बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए तो है ही, लेकिन वो कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, तो वो नहीं होना चाहिए। और अपने तमाम जो इनका क्षेत्र है उनके लिए भी ये एक रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। जो बच्चे इनको अनुकरण करेंगे वो इन्हीं के जैसे कीर्तिमान समाज में स्थापित करेंगे। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।